दोस्तों, आखिरकार सीबीएसई ने गलती मान ली और अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकरों को जवाब मिल गया कि जिस वेदांत श्रीवास्तव को आपने पाकिस्तानी ठहरा दिया था, उसने सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई लड़ी और सीबीएसई गलती मानने को मजबूर हो गया। उसके बाद असली आंसर शीट जब वेदांत को मिली है तो उसे लेकर वेदांत ने क्या खुलासा किया है कि असली आंसर शीट में क्या निकला, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि राजमा चावल खाते हुए वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने कैसे अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकरों को धोया है, पाकिस्तानी कहने पर जवाब दिया है। उसके बाद सीबीएसई का बयान आपको सुनाएंगे कि वेदांत के मामले में क्या निकला और वेदांत ने क्या खुलासा किया है, असली आंसर शीट भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि सिद्धांत श्रीवास्तव ने पाकिस्तानी कहने पर अशोक श्रीवास्तव को क्या जवाब दिया है। सिद्धांत श्रीवास्तव ने कहा, हमने अपनी बात रखने के लिए ट्वीट किया था जो वायरल हुआ, लेकिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी बता दिया। बड़े बड़े एंकरों ने भी बिना वेरीफाई किए हमें पाकिस्तानी बता दिया। इसके बाद हमें बहुत ट्रोल किया गया जिसने हमें बहुत आहत किया। तो बड़े बड़े एंकर जो शब्द का इस्तेमाल किया है सिद्धांत श्रीवास्तव ने, तो डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव वो एंकर हैं जिन्होंने इन्हें पाकिस्तानी बताया था और मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि क्या अब पाकिस्तान के छात्र भी सीबीएसई की परीक्षा देने लगे हैं। और किस बात को आधार बनाया था? लोकेशन को आधार बनाया था। साउथ एशिया लोकेशन दिखाते हुए पाकिस्तानी करार दे दिया वेदांत को। उसके बाद सिद्धांत कहते हैं लोकेशन पर क्या जवाब देते हैं। अशोक श्रीवास्तव को जवाब देते हुए सिद्धांत कहते हैं साउथ एशिया में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि चीज ये लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने भी पढ़ा है कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं, सारी कंट्रीज आती हैं। तो ये चीज मैंने उनको ट्विटर पर बताने की कोशिश की, लेकिन जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, उस चीज ने हमें बहुत आहत करा है, हमें बहुत बुरा लगा और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उसके सपोर्ट में ट्विटर पर मुझे आना पड़ा कि प्लीज ऐसा ना किया जाए। तो सिद्धांत श्रीवास्तव उन एंकरों की क्लास लगाते हैं, अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकरों को सुनाते हैं जिन्होंने लोकेशन के आधार पर सीधा पाकिस्तानी करार दे दिया। जब वेदांत ने अपना मुद्दा उठाया था कि फिजिक्स में मेरी उम्मीद से कम नंबर आए हैं, मैंने सीबीएसई से आंसर शीट मांगी रूल्स के मुताबिक, तो फिर जो मुझे आंसर शीट मिली है वो मेरी हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती, यानी किसी और का पेपर चेक किया गया है क्या, ये सवाल खड़ा किया था वेदांत ने। लेकिन उसके बाद उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे पड़ गया। उसके बाद परिवार को इंटरव्यू देने पड़े कि भैया हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अशोक श्रीवास्तव ने इस पूरे एपिसोड के बाद माफी मांगी कि लोकेशन की वजह से कंफ्यूजन हो गया, तो मैं परिवार से माफी मांगता हूं। लेकिन क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? आप भारत के किसी छात्र को ऐसे पाकिस्तानी कैसे बता सकते हैं? इस पूरे एपिसोड के बाद सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है और सीबीएसई ने क्या जानकारी दी है वेदांत श्रीवास्तव को। सीबीएसई ने पोस्ट किया वेदांत को जवाब देते हुए। इससे पहले यह तस्वीर आप देखिए, जब दिन भर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा इस परिवार को, मीडिया को इंटरव्यू देने पड़े, तो शाम को राजमा चावल की पार्टी करते हुए सिद्धांत श्रीवास्तव क्या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक हैक्टिक डे के बाद राजमा चावल जिन्होंने मदद की, सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया हमारी तरफ से, वेदांत की तरफ से और सिद्धांत की तरफ से। और आखिर में लिखते हैं और हाँ, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो ये अपने आप में कटाक्ष है, अशोक श्रीवास्तव जैसे लोगों को शर्मिंदा करने वाला ये पोस्ट है। और जब अशोक श्रीवास्तव जैसे लोगों ने पाकिस्तानी करार दिया तो प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं, जो पत्रकार सरकार का बचाव करने के लिए बच्चों को भी सोशल मीडिया पर टारगेट करते हो, वो पत्रकार नहीं बल्कि खालिस्तान छोड़ देती है प्रियंका चतुर्वेदी। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे अपशब्द भी आते हैं। तो क्या प्रियंका चतुर्वेदी उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहती है अशोक श्रीवास्तव के लिए? कहलाने लायक हैं, आगे लिखती हैं। क्या कहलाने लायक हैं? रिक्त स्थान भरे पब्लिक से, वो कहती है प्रियंका चतुर्वेदी। तो ये अपने आप में गुस्से को दिखाता है। और इस पूरे एपिसोड के बाद सीबीएसई ने क्या जवाब दिया है अब आपको बता देते हैं। वेदांत को जवाब देते हुए सीबीएसई ने गलती मानते हुए कहा कि डियर वेदांत, आपने जो चिंता जताई उसके लिए आपका थैंक यू। उसके बाद सीबीएसई ने कहा कि रिव्यू के बाद हमने पूरे मैटर को एग्जामिन किया और आपको करेक्ट कॉपी, आपकी सही वाली आंसर बुक मेल पर सेंड कर दी गई है, मतलब मेल पर भेज दी गई है और रिजल्ट को अपडेट करने के लिए जरूरी एक्शन करने को भी बोल दिया गया है। आगे सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद और आगे भी अगर कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। तो ये सीबीएसई ने जवाब दिया है। जब सीबीएसई पर सवाल उठे, जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए, पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल खड़े किए, ट्रोलिंग करने वालों को राहुल गांधी ने जवाब दिया, जिन्होंने छात्र को पाकिस्तानी बताया था उन्हें भी राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया था। उस सब के बाद सीबीएसई जागा और वेदांत को सही आंसर शीट मिल पाई।
लेकिन दोस्तों वेदांत जैसे बहुत सारे छात्र हैं, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया पर इस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, तब उनके साथ न्याय होगा? सिर्फ एक वेदांत की बात नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर वेदांत लड़ाई ना लड़ते तो उन्हें शायद अपनी सही आंसर शीट भी नहीं मिल पाती। वेदांत ने इस पूरे मामले के बाद क्या कहा? जब सीबीएसई का जवाब आया तो वेदांत ने कहा कि मुझे मेरी सही आंसर शीट मिल गई है। सीबीएसई के अधिकारी देर शाम मुझ तक पहुंचे और मेरी सही आंसर शीट भेज दी है। आगे वो कहते हैं, और इस पूरे मामले में हम सही साबित हुए और आंसर शीट एक्सचेंज होने का मामला ये साबित हुआ। आगे वो कहते हैं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया इस मुश्किल टाइम में उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हमने बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट का सामना किया। लोगों ने हमें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहकर बुलाया, सिर्फ इस वजह से कि हमने एक जेन्युइन मुद्दा उठाया था, अपनी चिंता जताई थी और अंत में सत्य की जीत हुई है। तो ये वेदांत ने पोस्ट किया है, ट्रोलिंग करने वालों को सुनाते हुए और जानकारी देते हुए। आगे उन्होंने अपनी असली आंसर शीट दिखाई है और उसे लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं असली आंसर शीट यहां पर अटैच कर रहा हूं, उसके स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं रेफरेंस के लिए। हम फिर भी दोबारा पेपर चेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस आंसर शीट में भी हमने पाया है कि जो मैंने सही जवाब दिए थे उनके नंबर भी काट दिए गए हैं। तो यहां पर भी गलती बताई है वेदांत ने और दोबारा से पेपर चेकिंग कराने का दावा किया है। लेकिन दोस्तों, कोई भी छात्र अगर दोबारा पेपर चेक के लिए अप्लाई करता है तब भी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर गलती सीबीएसई की है, अगर पेपर चेकिंग में गलती होती है तो कम से कम चेकिंग के बाद क्या रिफंड नहीं होना चाहिए? क्या यह भी पैसा कमाने का जरिया बन गया है सरकार के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कि भैया पहले गलती आप करो, उसके बाद छात्र उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं पाते हैं या कई बार फेल हो जाते हैं, वो फिर पेपर चेक के लिए अप्लाई करते हैं, तब फॉर्म जो भरते हैं उसमें भी पैसा लगता है। अगर उनकी बात सही साबित होती है, अगर गलती सीबीएसई की निकलती है या किसी भी और भी जो बोर्ड है सीबीएसई के अलावा, वहां पर भी रीचेक के जो है वो पैसे लिए जाते हैं, तो वो पैसा लेने का सिस्टम बंद होना चाहिए। कम से कम अगर छात्र का क्लेम सही निकलता है, गलती सीबीएसई की निकलती है, तो फिर क्या रिफंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, या इसे भी पैसा कमाने का जरिया मान लिया गया है? साथ ही वेदांत ने यह भी मुद्दा उठाया है कि चलो मुझे तो सही आंसर शीट मिल गई, लेकिन यह बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सभी के साथ सीबीएसई को न्याय करना चाहिए। यह पूरा मामला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठाता है। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के बाद पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीएसई इवैल्यूएशन में इतने बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। पहले नीट और अब सीबीएसई। प्रधानमंत्री जी तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। तो अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए मोदी सरकार को टारगेट पर लिया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।